सो क्लास आज हम पढ़ेंगे बेयजियर-नाश इक्विलिब्रियम। और बेयजियर-नाश इक्विलिब्रियम कौन सी गेम होती है? ये होती है एक्सटेंसिव गेम। और एक्सटेंसिव गेम को हम कौन सी बोलते हैं? डायनेमिक गेम ऑल्सो। क्योंकि डायनेमिक गेम या एक्सटेंसिव गेम आती है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है? और जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो उस केस में हम मिक्स स्ट्रेटजी लगा करके बेयजियर-नाश इक्विलिब्रियम निकालते हैं। उस केस में हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करते हैं। तो हमें बिलीफ दिया होता है, विश्वास दिया होता है। बिलीफ क्या होता है पहले समझ लीजिए कि बिलीफ ये होता है कि एक पर्सन, एक प्लेयर अगर अपनी स्ट्रेटजी को मूव करता है तो इस बेस पे मूव करता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है, जो उसका अपोनेंट पर्सन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक्शन लेगा या नहीं लेगा। उसके सामने टू सिचुएशन होती है कि ले भी सकता है या नहीं ले सकता है। अगर एक्शन लेता भी है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यानी कि इस बिहेव पे काम करता है। इसे बोलते हैं बिलीफ बोलते हैं या इसको नेचर कहा जाता है क्लास, ठीक है। तो अब हम आपको डेप्थ में थोड़ा सा ले जाने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा। पिछली क्लास में आपको बेयजियर-नाश इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको क्या कराया? उसमें कराया कि सपोज दैट टू प्लेयर हैं, एक है गन है, स्लाइडर है और एक काउपोक है। याद आपको थोड़ा सा कीजिए। और फिर आपको बताया था कि जो गन फाइटर है वो ये बेस करता है कि एक अगर प्लेयर अपनी चाल चलता है तो दूसरा वो क्या चाल चलेगा नहीं करेगा, वेट करेगा, ड्रा करेगा। याद करो उस क्लास को। तो उसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, दूसरे तरीके से पढ़ा लेते हैं। एक्सटेंसिव फॉर्म में पढ़ा रहा है वो क्लास, ठीक है। तो अब आप देखिएगा रिजल्ट तो सेम निकलेगा, रिजल्ट निकालने का तरीका वही है बेयजियर-नाश इक्विलिब्रियम, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में किया था। ये दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं क्लास। तो चलिए हम बेयजियर-नाश इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्लास, सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो चुकी है, सब कुछ। सपोज दैट टू प्लेयर है, यहाँ पर है प्लेयर 1 प्लेयर 2। Either we can say there's two firm 1 and firm B, whatever you can write, okay. And every firm has two strategy. Suppose the player 1 has two strategy, A और D. Suppose that class हमने A को मान लिया, हम A को मानते हैं कि A का मतलब यहाँ पर है कि वो प्राइस को इंक्रीज करेगा, ओके। सब फर्म ले लेते हैं, 2 फर्म लेते हैं तो प्राइस को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर जो है D का मतलब है कि प्राइस को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर एक फर्म है यानी कि प्लेयर 1 यानी कि फर्म 1 अगर प्राइस को इंक्रीज करेगी और ये प्राइस को डिक्रीज करेगी, ऐसे इसके अपोनेंट में जो दूसरी फर्म है साइमल्टेनियस फर्म है, उसके सामने 2 सिचुएशन है। वो प्राइस को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और यह प्राइस को इंक्रीज कर डिक्रीज करते हमने P1 P2 क्यों लिखा, 2 बार P1 क्यों लिखा? क्योंकि सब पॉसिबिलिटी ये है कि फर्म ए ये बिलीव करता है कि एक सर्टेन परसेंटेज 1/2% हो सकता है कि वो प्राइस को इंक्रीज करे, या हो सकता है कि मेरे प्राइस इंक्रीज करने से हो सकता है वो प्राइस को डिक्रीज करे। लेकिन ये 1.2% प्रोबेबिलिटी के आधार पे काम करता है, तो मान चलो प्रोबेबिलिटी लिख दिया। और ये दूसरा बोलता है कि हो भी सकता है कि मेरे चलने से 1/2 यानी कि 1 - Q 1 - P, यह भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दूसरी फर्म जो है प्राइस को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो मेरी बात यहाँ पर आपको चाल चलने से क्या समझना, एक फर्म की चाल चलने से दूसरी फर्म जिसे हम P2 माने हैं, प्लेयर 2 माने हैं, दूसरी फर्म के पास स्ट्रेटजी है कि वो प्राइस इंक्रीज कर सकता है, प्राइस डिक्रीज कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है 1.2% यानी कि 1.2%। और वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि 1.2%। मतलब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्लियर है? ओके। अगर क्लास में आपको बोलूं कि यार इसी चीज को आप एक्सटेंसिव फर्म कैसे बनाएंगे, कैसे लगा कि ये एक्सटेंसिव गेम है, कैसे फर्म है, तो इसको बनाने का तरीका कैसे है बताइए। तो अगर मैं मान क्लास एक्सटेंसिव फर्म कैसे बनाएंगे तो बना के दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम तो 2 मिनट निकाल लेंगे, ठीक है। देखो मान तो नेचर है यहाँ, तो इसको क्लास क्या बोलते हैं? हम नेचर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेचर, ठीक है।
नेचर क्या है? नेचर ये है क्लास, दो नेचर यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। हमने इसको 1/2 माना है, इसको 1/2 माना है, पॉसिबिलिटी माना है, इसको हमने p मान लिया, मान चलो इसको हमने 1 - p मान लिया, आप कुछ ही मान लीजिए। ये नेचर है कि दो पॉसिबिलिटी, नेचर मतलब है बिलीफ है, विश्वास है फर्म का। ओके, इस विश्वास पे काम कर रहा है। अच्छा, काम कर रहा है तो फर्म ए, पहली फर्म ए है, फर्म ए, फर्म ए के सामने दो सिचुएशन है कि या तो प्राइस को इंक्रीज करेगा, वो तो प्राइस को डिक्रीज करेगा। ओके, तो फर्म ए के सामने दो कंडीशन है, क्या हुआ क्लास? या तो ए इंक्रीज करेगा या तो प्राइस को वो डिक्रीज करेगा। तो ए डी दो सिचुएशन है फर्म के सामने। ओके, लेकिन दूसरा है फर्म ए यहाँ, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है ना, ए डी किस बेस पे काम कर रहा है? इस 1-2 पॉइंट पे काम कर रहा है। अब ये 1-2 पॉइंट मतलब सेकंड प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी आपका दो ही बनेगा। तो या तो ए चाल चलेगा या तो डी चाल चलेगा। तो ए और डी चलता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बी का एक्शन क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब है क्लास कि हमने ए और डी, ए पर्सन के सामने दो चाल है, ए और डी, लेकिन ये 1.2 प्रोबेबिलिटी बात कर रहा है, ये भी 1.2 प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा है। अब सिचुएशन आती है कि अगर फर्म ए अपने प्राइस को इंक्रीज करती है, फर्म ए अपने प्राइस को इंक्रीज कर रही है, तो फर्म बी क्या कर सकती है? ए और डी दो में से कोई अडॉप्ट कर सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नोट्स आ गया क्लास। अब दूसरी फर्म क्या करेगी? या तो वो प्राइस को ए करेगी या तो प्राइस को डी करेगी। अगर ए करती है तो उसका पे ऑफ कितना आ रहा है? 2-1, और अगर वो डी करती है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 0-0। क्लियर? अच्छा, लेकिन ध्यान समझना, अगर फर्म ए डी अडॉप्ट करती है तो P2 का पे ऑफ क्या आएगा? जब डी अडॉप्ट किया तो अब ये सेकंड फर्म का पे ऑफ क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया बेटा? ए चलेगा, क्योंकि देखो अगर डी चल रहा है तो दे आएगा, तो ए भी चूज कर सकता है। जब वो ए चूज करेगा तो कितना आ जाएगा? 0-0। ओके, और अगर वो डी चूज करता है तो 1 और 2। इस क्लियर? ओके, कहने मतलब ये दोनों स्ट्रेटजी एक साथ अडॉप्ट कर रहा है बेटा जी। ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। अगर ए चलेगा तो ये ए और डी दोनों आ सकता है, अगर डी चलेगा तो ये ए और डी दो में से कोई भी ले सकता है। इसके लिए लेकिन स्ट्रेटजी कहाँ से अडॉप्ट हो रही है? 1.25 पे काम कर रहा है। तो फर्स्ट पर्सन अडॉप्ट करता है तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ए लेता है तो सेकंड पर्सन 2 ले सकता है, फर्स्ट पर्सन ए ले सकता है तो सेकंड पर्सन 2 ले सकता है। क्लियर हुआ? इसी तरह से हम बात करते हैं अगर ये दूसरे केस में, दूसरे में क्या हो गया? तो जब ये चल देगा तो दूसरा पर्सन यहाँ आ गया, सेकंड पर्सन के सामने 2 सिचुएशन है क्लास। क्या हुआ? यहाँ भी क्या करेगा? ए और डी। अगर ए अडॉप्ट करता है तो कितना मिल रहा है पे ऑफ? 2-0, ठीक है, और अगर डी मिल रहा है तो 0-2। ओके, चलिए मैं आपको गेम बनाना सिखा रहा हूँ, एक्सटेंसिव गेम कैसे बनेगी इसको। और यहाँ पर देखेंगे क्लास आप क्या बनेगा? ए और डी। सो ए कितना बन गया आपका? ए इक्वल टू, बोलो भाई कितना हुआ? 0-1। अगर ए चल रहा है तो ए के कितना हुआ? 0-1, और अगर प्लस अगर वो डी चाल चल रहा है, प्लेयर में डी चाल चलता है तो हाँ सही है, तो ए आएगा तो 0-1, और इसमें क्या आएगा? 1-0। क्लियर है? तो ये क्लास क्या बन गई आपकी? ये आपका एक एक्सटेंसिव गेम बन गई। क्लियर है? अब सॉल्व करने का तरीका क्या है क्लास? सॉल्व कर लीजिए।
वैसे मैं बता देता हूँ सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो सीधी बात है कि फर्म ए चाल चलेगा, ध्यान सुनना कि फर्म, अच्छा एक चीज होता है ये कि फर्म ए के पास कितने स्ट्रेटजी है, या तो प्राइस को इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, ओके। लेकिन इसके सामने कितनी स्ट्रेटजी है, डी। क्योंकि अब ए चलेगा, मान चलो हम सब जानते हैं, आप कैसे लिखेंगे, प्लेयर वन है, तो प्लेयर वन के सामने ए या डी दो ही चाल है, ओके। अगर ए चलता है क्लास, प्रोसेस चल नहीं रही है, मान लो क्लास ए फर्म चलती है पहली चाल, तो बी फर्म क्या आ जाएगा, बी फर्म क्या कर सकता है, बी फर्म कौन सी अडॉप्ट कर सकता है, ओके। बी फर्म कौन सी अडॉप्ट कर सकता है क्लास, ए। क्यों, क्योंकि जब ए चलेगा तो यहां पर देखो फर्म ए अगर पहली चाल चलता है तो या तो ए भी अडॉप्ट कर सकता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जा सकता है, ठीक है। तो ए और ए, फर्म ए चलेगा तो इस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ए आ सकता है, इस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ए आ सकता है, तो ए दोनों हो सकता है, ओके। या फर्म ए चलता है तो इसमें का ए और इसमें का डी ले सकता है, तो हम बोलेंगे ए डी हो सकता है, ओके। या फर्म ए चलता है तो यहाँ का डी हो सकता है, यहाँ का ए हो सकता है, तो डी ए हो सकता है। या फर्म ए चलेगा तो हो सकता है कि ये डी ले ले। तो बेसिकली वी कैन से कि फर्म के सामने कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 है। देखो ए के साथ ए आ सकता है, डी के साथ डी ले सकता है, या ए के साथ ए, या ए के साथ ए, डी के साथ ए, मतलब ए के साथ ए ले सकता है, ए के साथ डी ले सकता है, डी के साथ ए और डी के साथ डी। तो वी है 4 पॉसिबिलिटी हो रही है, 4 स्ट्रेटजी हो रही है, किसके पास क्लास, बी प्लेयर के पास, और ए के पास कितनी है, 2 स्ट्रेटजी है, ओके। तो अब आप बताइए आप सब गेम कैसे सॉल्व करते थे, याद है आपको, नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए कैसे सॉल्व करते थे सब गेम में। सब गेम सॉल्व करने का तरीका देखो क्लास, पहले आप बताइए कि जब फर्म ए, ध्यान समझना, फर्म ए अपनी पहली चाल चलता है, ए चलेगा, तो इन दोनों में से सेकंड फर्म क्या चूज करेगा, ए चूज करेगा कि डी चूज करेगा। तो आपको पे ऑफ गिवन है, पे ऑफ देखिए, ये बताइए कौन सा पे ऑफ लेगा, ए चूज करेगा या डी चूज करेगा, बताइए। अगर फर्म ए अपनी चाल ए चलता है तो ए चूज करेगा या डी चूज करेगा, तो आपको डी या ए फर्म, यानी कि जब ए के साथ ए मिल गया, जब फर्म ए चूज करती है तो ए के साथ वो इसमें ए चूज कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2.1 लेगा, क्लियर है। और अगर फर्म डी चाल चलती है तो फर्म बी, सेकंड फर्म कौन सी चाल चलेगा, सेकंड फर्म चाल चलेगा, बताओ बेटा, सेकंड फर्म कौन सी चाल चलेगा, वो भी सेकंड चलेगा, ओके। यानी कि डी, जब फर्म डी चलेगा तो डी के साथ में वो कौन चलेगा, डी चलेगा, ओके। अगर फर्म ए इसके पॉइंट डी से तो डी चलेगा, क्योंकि उसको 2 इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो हमें यहाँ से मिल गया, तो हमें से यहाँ से मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल गया, क्लियर है, ओके। यानी कि ये दोनों पॉसिबिलिटी घट गई, ओके। अगर फर्म इस बिलीफ पे काम करता है कि फर्म ए चलता है, इसमें से कौन से चूज करेगा, ए और डी में से बताए प्लीज। तो यहाँ पर क्या फर्म 2 है, यानी कि सेकंड प्रोबेबिलिटी में ए चलेगा तो वो डी चूज करेगा, तो यहाँ पर ए और डी आ गया, यानी कि इसको चूज करेगा, तो ये कट गया। इसमें कौन सा चूज करेगा, इसमें से अगर वो फर्म डी चाल चलता है, फर्म डी चाल चलता है, तो यहाँ से देखेंगे इसको 1 मिल रहा है यहाँ पर, तो वो क्या चलेगा, ए चाल चलेगा। तो फर्स्ट जो अपनी क्या चलेगा, अगर वो डी चलता है तो ए चलेगा, तो यहाँ से ये कट गया, हमें ए मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी मिल गई क्लास,
तो यहाँ से एक मिल गया, ठीक है, यहाँ से एक मिल गया, यहाँ से एक मिल गया, यहाँ से एक मिल गया। तो बेसिकली अब ये सारी चीज़ें यहाँ चली जाएंगी, आपको बताए थे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से हम अलग से गेम बना लेंगे अगर सब गेम की तरह सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो 2.21 मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा इसमें से, ओके, ए और डी में से, ए में से 2.1 मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1 और 2। ओके, अब देखो कि बी इसमें से क्या चूज करेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म डी चलेगा तो ये चलेगा, इसमें से क्या चूज करेगा। अब प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि इसमें से क्या चूज करेगा 1 और 2 में से हमेशा वो डी चूज करेगा। क्या चूज करेगा, हमेशा डी चूज करेगा फर्म। तो फर्म ए हमेशा, अगर फर्म कोई भी चाल चले, फर्म कोई भी चाल चलेगा वो डी चूज करेगा। कौन सा, डी चूज करेगा। तो इसका मतलब होता है, और यहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ अगर आप जाते हैं सेकंड गेम में क्लास देखिए, तो इसमें से ये डी चूज कर रहा है और इसमें से ए चूज कर रहा है। लेकिन जब ऊपर चले जाएंगे आप तो क्या निकलेगा, इन दोनों में से 0.2 से, और ये आपका हो गया 0.1 में से कौन सा चूज करेगा। फिर तो क्लास वो, ठीक है, कौन सा चूज करेगा, ए चूज करेगा। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब क्लास की देखो, जब फर्म ए चाल चलता है तो फर्म ए चाल चलेगा तो फर्म बी का 1 मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 0। तो क्या फर्म चलेगा, फर्म जब ए चलेगा तो ये ए चलेगा, तो यहाँ भी ए चलेगा तो ये चलेगा, और इसमें भी ए चलेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर डी चलेगा। तो इक्विलिब्रियम क्या मिलाना है, इक्विलिब्रियम मिला कि फर्म अगर ए चलेगा, फर्म अगर प्लेयर वन ए चलेगा, ए के साथ ए और डी, तो ए डी आंसर क्या आएगा, ए डी आया ना। ए के साथ चला तो ए के साथ तो ए डी मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है क्लास, बेसिक इक्विलिब्रियम को मैं आपको 2 तरीके समझा रहा हूँ। एक तो आपका ये क्या बोलता हूँ ट्री फॉर्म में एक्सटेंसिव गेम की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ गया है। लेकिन इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्लास ये है कि आपके सामने प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2 एंड 1/2 गिवन है। अब आप क्या करिए, पहले जब फर्म ए चल रहा है तो ए की पॉसिबिलिटी क्या है आने की, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उसको निकाल लेते हैं पहले। अगर ए चलता है, ए कितना आएगा, ठीक है। तो देखो ए कितना आएगा 2 इंटू, आप क्या करेंगे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/2, ओके, ए। और यहाँ पे जाइए प्लस 2 इंटू 1/2 इसका कितना आ गया 2, यानी कि हमारा ये 2 आ गया, ठीक है। टोटल आउटकम एक्सपेक्टेशन इक्वलिटी क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन 2 आ गया, क्योंकि हम एक साथ क्या कर रहे हैं क्लास, इंडिविजुअल को हमें, क्योंकि हम एक स्टडी में क्या करते थे, पहले इसको फाइंड करते थे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर गिवन है, तो इसके वजह से हमने क्या किया कि इस पे आपने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया ए के साथ, क्या आउटकम मिलेगा ए को, ठीक है। अच्छा, यहाँ की ये बी की पॉसिबिलिटी, ये बी का है, ये बी का आउटकम है और ए का है, ठीक है। ए चाल चलेगा तो ए चलेगा तो कितना मिलेगा, बी को क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ओके, ए को 2 मिलेगा, ठीक है। अब क्लास दूसरा देख लेते हैं कि अगर वो डी चाल चलता है, सॉरी ऐसा कीजिए, आप अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा क्लास। पहले ए से कर लिया आपने, तो यार अब ए डी देखिए, ए डी, ए के साथ डी देखिए, अगर ए के साथ यहाँ निकला, ए चला तो ए चला, और ए के साथ डी चलता है तो कितना निकलेगा 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर कितना है क्लास 2 है, वहाँ पर क्या है इंटू
जीरो, जीरो के साथ देखो जीरो, टू के साथ रखना आपने तो 1/2 है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो के साथ रखें, जीरो आपको मतलब DA रखना है, DA रखना है, गलत कर दिया। तो लिखेंगे आप DA रखेंगे तो 0 × 1/2 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 आ गया क्लास। इसको इधर रखेंगे 2 और 1/2 कर देंगे और 1/2 करेंगे तो ये भी 1 आएगा। और D कितना आएगा, तो D और D कितना आएगा, सॉरी D चलने पे A का कितना आएगा D और D तो कितना आएगा, कितना क्लास 0 आएगा। ओके, फिर इस तरह से अगर D चाल चलता है, D अगर प्लेयर 1 अगर D अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो उसका जो पे ऑफ आ रहा है, जो सब मैट्रिक्स पे बन रहा है एक्सपेक्टेड जो है वो बनेगा क्लास 0, 1/2, 1/2 और 1 बनेगा। क्लियर है? इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी के साथ निकाला तो हमारा ये पे ऑफ बन गया। ठीक है, अब बताइए क्लास कि अगर फर्म ए अपनी ए स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, फर्म ए अपनी चाल चलता है तो फर्म बी यानी कि प्लेयर 2 का जो कौन सी चाल चलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर प्लेयर 2 कौन सी चाल चलेगा, तो नो डाउट कि देखेंगे कि फर्म ए चलता है तो फर्म ए चाहेगा कि इसका जो बी का मैक्सिमम कहाँ हो रहा है वो भी ए चलेगा, और ये यहाँ क्या चलेगा, इस केस में क्या चलेगा, इस केस में डी चलेगा। क्या चलेगा, डी चलेगा। तो फर्म का जो इक्विलिब्रियम आ गया क्लास हो गया ए के साथ डी, तो ए डी आपका इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ए डी क्या आ गया, नेस इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों आ गया, जब ए डी चलता है, ए के साथ देखो ए चलने के बाद उसको क्या मिला, ए डी मिला। क्या मिला आपको क्लास, ए और डी मिला। तो ए और डी कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ओके, 1 हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब होता है कि अगर वो डी चाल चलने पर किसका मिल रहा है, उसको 1/2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 चल, तो इस मीन्स क्या होगा कि इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो AD इज बेटर देन होगा, AD इज बेटर हो रहा है यहाँ पर। तो नेस इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या हुआ हमारा, ये हुआ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरा कोई बनेगा नहीं, ये दूसरा कोई नेस इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं। तो इस करके हम ये बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है D चलने पे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इफ प्लेयर फर्स्ट अगर डी की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है क्लास, इफ प्लेयर 1 अगर डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो प्लेयर 2 क्या करेगा, प्लेयर 2 के पास सामने सिचुएशन क्या है, प्लेयर 2 कौन सी चाल चलेगा, प्लेयर 2 क्या चलेगा, तो प्लेयर 2 के सामने ये है 0-2, तो प्लेयर, ठीक है, ये डी चलेगा तो ये भी डी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चलेगा, इसमें फिर ए चलेगा। तो कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं बन रही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं बन रही है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि प्लेयर डी, जब डी चल रहा है, डी के साथ देखो तो क्या आपका डी और ए कितना मिला, उसको हाफ मिल रहा है। कितना मिल रहा है, प्लेयर 2 को हाफ मिल रहा है। तो जब इस डी को चला रहा है तो उसको 1/2 मिल रहा है DA, क्योंकि बेसिस से क्या होगी DA। आपने मेरी बात समझा ना कि जब फर्म ए अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो प्लेयर 2 कौन सी अडॉप्ट कर, बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर 2 का क्या होगा कि प्लेयर 2 का फिर वो ये चूज करेगा और क्या चूज करेगा, इसमें से वो D चूज करेगा। ठीक है, तो यानी कि A के साथ AD चूज करेगा। ओके, तो उसको आउटकम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ए के साथ 1 आ रहा है। 1 कैसे आया, हम निकाल के दिखा दिया आपको। और अगर प्लेयर 2 डी चाल चलता है, जब डी चाल चलता है तो बेटा जी वो डी चाल चलता है तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है,
प्लेयर 2 का वो आ रहा है डी, क्योंकि यहाँ से डी चलेगा, और इसी में क्या चलेगा, वो प्लेयर डी चलेगा, कौन सा चाल चलेगा, ओके, इन दोनों में से कौन सा चाल चलेगा, उन दोनों में से हमेशा वो ए चलेगा, क्योंकि उसको 0 से ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर ए चलेगा। तो डी और ए आ गया है। और जब डी ए की बात करते हैं तो कॉलम में डी और ए देखेंगे, तो डी ए देखेंगे तो 1/2 आ रहा है, तो यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1, 80। तो इसका मतलब होता है कि ये परफेक्ट नेस इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर? समझ में? तो बेटा देखो, मैंने कैसे बताने की कोशिश की आपको, मैंने 2 तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक तो आपको मैंने बताया कि ये 2 प्लेयर की स्ट्रेटजी होती है, इस बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड करना आपको, फिर देखना कि बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड हो ही नहीं रही, डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर डोमिनेंट स्ट्रेटजी यही बनी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन सी बनी? ए और डी बनी, ठीक है। और इसके बेस पे, किसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया? जस्ट 2 प्रोबेबिलिटी की बेस पे। जब प्रोबेबिलिटी के बेस पे काउंट करते हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है सबकी। प्रोबेबिलिटी निकाल कर हमने देखा कि सबके साथ क्या आएगा, तो क्या आउटकम आएगा। आउटकम निकालने के बाद हमने देखा कि क्या एक्शन रहेगा, तो इसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि हालांकि हमारी गेम, हमारा जो थ्योरी थी सिर्फ इतनी थी, बेस नेस इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका था, लेकिन ये इसके साथ साथ मैंने बताया कि अगर आपको इस तरह से फॉर्म एग्जाम में दे दी जाती है तो आपको एक्सटेंसिव गेम कैसे बनाएंगे, और एक्सटेंसिव गेम बना करके इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव गेम समझ गए आप। एक्सटेंसिव गेम को हम इसको डायनेमिक गेम बोलते हैं, क्योंकि डायनेमिक गेम में स्टेप बाय सिक्वेंशियल गेम उसको बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव गेम बोल सकते हैं कि ये चाल चलता है तो चाल चलता है, आगे और भी चाल बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये तो था क्लास बेजियन, नेस इक्विलिब्रियम, डायनामिक, एक्सटेंसिव गेम, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अब आगे आपका एक और एग्जाम रह जा रहा है, क्लास एक और मेन पॉइंट रह जा रहा है, जिसमें आपको सिग्नलिंग गेम बनाएंगे। सिग्नलिंग गेम, उसमें पूलिंग और सेपरेटिंग होता है, और एक टॉपिक आपका रह रहा है शायद वो कौन सा, रिपीटेड गेम में लिमिट और नॉन लिमिट फिनिट वाली। तो ये 3-4 टॉपिक रह जा रहे हैं, जिसको हम कल कराएंगे आपको।